हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हमने आपकी जो एनसीईआरटी की क्लास 9 की टेक्स्ट बुक है बी हाइव, उसका 6 चैप्टर कर रहे थे हम लोग, माई चाइल्डहुड, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बचपन की बातें। उसका फर्स्ट वीडियो हमने कर लिया था। उसमें हमने ये यहाँ तक 6 पैराग्राफ पूरे कर लिए थे, है ना। अब हम 7वें पैराग्राफ से शुरू करेंगे। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, है ना। हमने कहाँ छोड़ा था बेटा कि एक नए टीचर आए थे, है ना, और अब्दुल कलाम साहब और जो रामानंद शास्त्री थे वो पास पास बैठते थे। तो उन नए टीचर ने कि भाई ये मुस्लिम लड़का है, और उस बच्चे को अब्दुल कलाम साहब को कहाँ भेज दिया, उसने पीछे की सीट पे भेज दिया। जब वो पीछे की सीट पे जा रहा था तो बहुत दुखी थे वो, और रामानंद शास्त्री भी रुआंसा हो गया था। अब आगे, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम अपने घर गए, एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, हमने बताया अपने अपने पेरेंट्स को, रेस्पेक्टिव यानी अपने अपने पेरेंट्स को हमने बताया उस घटना के बारे में। इंसिडेंट यानी घटना, उस घटना के बारे में हमने अपने अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, है ना, जो रामानंद शास्त्री के पिताजी थे, जो रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े प्रीस्ट थे, उन्होंने, है ना, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को सम्मान किया, बुलवाया अपने यहाँ। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, उस अध्यापक से कहा, दैट कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, ही शुड नॉट, उसे नहीं फैलाना चाहिए, स्प्रेड यानी फैलाना, उसे नहीं फैलाना चाहिए, द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, है ना, सामाजिक असमानता का जहर, पॉइजन यानी जहर, सोशल इनइक्वलिटी यानी सामाजिक असमानता, एंड कम्युनल इनटॉलरेंस, और सांप्रदायिक असहिष्णुता। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब सब मिलजुल के रहें, और इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को सहन नहीं करना, है ना। तो उन्होंने कहा उस टीचर से कि तुम्हें नहीं फैलाना चाहिए, है ना, सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का ये जहर, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इन भोले भाले, है ना, इनोसेंट, है ना, बच्चों के मस्तिष्क के अंदर, इनके दिमागों में आपको ये इस प्रकार का सामाजिक असमानता का और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर आपको नहीं घोलना चाहिए, इन इनोसेंट बच्चों के मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में, है ना, बड़े कठोर शब्दों में उस टीचर से कहा, टू ईदर अपोलोजाइज, कि या तो तुम माफी मांगो और क्विट द स्कूल, या स्कूल छोड़कर चले जाओ, एंड द आइलैंड, और यहाँ तक कि ये इस द्वीप समूह को, इस रामेश्वरम आइलैंड को भी आप छोड़ के चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल उन अध्यापक ने माफी मांगी अपने व्यवहार के लिए, है ना, पछतावा किया उन्होंने अपने व्यवहार के लिए, माफी मांगी, बल्कि द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, है ना। तो ना केवल उस टीचर ने अपने व्यवहार के प्रति खेद प्रकट किया, बल्कि उसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन था, कन्विक्शन का मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, दृढ़ धारणा, है ना, जो दृढ़ धारणा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, है ना, जो दृढ़ धारणा का गहन भाव लक्ष्मण शास्त्री जी ने दर्शाया था, कन्वे किया था, उसने अल्टीमेटली, अंततः, रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, इस नवयुवक टीचर को भी क्या कर दिया, सुधार दिया, उसका हृदय परिवर्तन भी कर दिया। अर्थात वो टीचर भी क्या हो गया, है ना, उसके मन मस्तिष्क से भी इस तरह की छोटी विचारधारा बाहर निकल गई। चित्र कितने प्यारे प्यारे हैं ना बच्चों बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र हैं ना। ऑन द होल, है ना, देखो इस चित्र में लिखा दिख रहा है ये, आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो, मैं हमेशा आगे की रो में बैठता था। बैठे हुए ना, देखो ये टोपी वाले, ये अब्दुल कलाम साहब हैं, है ना, ये चुटिया वाले जो है ना, ये ब्राह्मणों के बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, है ना, संपूर्णता में अगर हम देखें, मोटा मोटा अगर हम देखें, तो जो संपूर्ण समाज था रामेश्वरम का, वाज वेरी रिजिड, वो बड़ा, है ना,
रिजिड था। रिजिड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नहीं होना, है ना, लचीला नहीं होना, कठोर था एक तरह से इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना। सेग्रीगेशन यानी बंटवारा, है ना, सेपरेशन विभिन्न सामाजिक समूहों का, है ना। तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह जैसे जाति धर्म के आधार पर जो अलग अलग मोहल्ले बने हुए होते हैं वो सब एक दूसरे से पृथक थे, सेग्रीगेटेड थे, है ना। तो ऑन द होल मोटे मोटे तरीके से हम देखा जाए तो मोटे रूप में जो संपूर्ण समाज था रामेश्वरम का वो, है ना, सामाजिक समूहों के रूप में अलग अलग, है ना, ग्रुप्स में बटा हुआ था और वो काफी कठोर वो था, यानी एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं होती थी उनमें, है ना, सब अलग थलग रूप से रहते थे। हाउएवर फिर भी माई साइंस टीचर, मेरे जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, शिव सुब्रमण्य अय्यर, क्या नाम था बेटा उनका? शिव सुब्रमण्य अय्यर था। दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, यद्यपि वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, जिनकी की पत्नी बड़ी कैसी थी? धर्म नियम को मानने वाली थी, बहुत ही वो भी कैसी थी? कंजर्वेटिव थी, है ना, यानी बड़ी अडिग स्वभाव की थी, यानी अपने धर्म नियम को बड़े कठोरता से पालन करने वाली थी, है ना। वाज समथिंग ऑफ ए रिबेल, वो जो थे मेरे साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एक प्रकार से थोड़े विद्रोही प्रवृत्ति के थे, यानी वो इन जो अवधारणाएं थीं, सामाजिक अवधारणाएं थीं, जो एक दूसरे के प्रति अलगाव था समुदायों के बीच, ग्रुप्स के बीच, वो उससे थोड़ा सा कुछ तोड़ना चाहते थे, है ना, लोगों को आपस में मिक्स कराना वो चाहते थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily, है ना। He did his best, उन्होंने जितना उनसे हो सकता था उतना अच्छा करने का प्रयास किया, to break, तोड़ने का प्रयास किया उन्होंने सामाजिक बंधनों को, social barriers, सामाजिक बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया, सो दैट जिससे कि पीपुल फ्रॉम वेरियंग बैकग्राउंड्स, विभिन्न पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, विभिन्न समुदायों के, विभिन्न समाजों के जो लोग हैं, कुड मिंगल इजीली, वो मिंगल का मतलब मिक्स होना, घुल मिल सकें आसानी से एक दूसरे से। He used to spend hours with me, वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे, and would say, और कहते थे, कलाम, I want you to develop, मैं चाहता हूं कि तुम डेवलप हो, तुम्हारा विकास हो, so that जिससे कि you are on par, तुम उनके समान बन जाओ, with the highly educated people of the big cities, यानी बड़े शहरों के जो उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं उनके तुम समकक्ष बन जाओ। मैं तुम्हारा इतना विकास करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम इतने विकसित हो जाओ, तुम इतनी उन्नति प्रगति कर लो कि तुम शहरों में रहने वाले, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो उच्च शिक्षित लोग हैं उनके साथ तुम बराबरी कर पाओ, ऐसा मैं चाहता हूं। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग वो आने वाली है ना, एक बड़ी शानदार जोर अच्छी घटना आने वाली है। एक दिन ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जो उनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने उसे इनवाइट किया टू हिज होम, अपने घर पर, फॉर ए मील, है ना, मील के लिए, भोजन के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, है ना। तो उनकी पत्नी जो थी वो तो भौचक्की रह गई कि ये क्या हो रहा है ना, एक मुस्लिम लड़के को मेरी इस पवित्र रसोई में लेके आए हैं ये खाना खिलाने के लिए, धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं हमारा, है ना। His wife was horrified, उनकी पत्नी भौचक्की रह गई, एक तरह से हतप्रभ रह गई, है ना, आश्चर्यचकित हो गई, भय मिश्रित, हॉरिफाइड का मतलब क्या हो गया? भय मिश्रित आश्चर्य, भय मिश्रित आश्चर्य। एट द आइडिया, एक वो विचार जिस पे कि एक मुस्लिम लड़के को इनवाइट किया गया हो घर पर खाना खाने के लिए, डाइन का मतलब खाना खाने के लिए, उनकी इनहर, उनकी रिचुअली प्योर किचन, है ना, रीति रिवाज से जो उनकी शुद्ध, है ना, पवित्र रसोई है, उसमें एक मुस्लिम लड़के को खाना खिलाने के लिए बुलाए जाने के विचार से वो क्या हो गई? एक तरह से भय मिश्रित, है ना, वो हॉरिफाइड हो गई।
शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने अपनी रसोई में भोजन परोसने से इनकार कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, शिव सुब्रमण्य अय्यर विचलित नहीं हुए, है ना तो उन्होंने अपनी पत्नी से लड़ाई करी, है ना, और ना वो गुस्सा हुए, ना ही उन्होंने हार मानी, है ना, विचलित नहीं हुए, है ना। शिव सुब्रमण्य अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, परटर्ब्ड का मतलब अपने रास्ते से हट जाना, विचलित हो जाना, तो वो विचलित नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हर विद हिज वाइफ, और ना ही वो अपनी पत्नी से गुस्सा हुए, बट इंस्टीड, लेकिन इसके अलावा, इसके बजाय, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से स्वयं मुझे खाना परोसा। विद हिज ओन हैंड्स, अपने स्वयं के हाथों से उन्होंने मुझे खाना परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ गए, टू ईट हिज मील, अपना भोजन करने के लिए, यानी उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा और मेरे पास खाने के लिए बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी हमें देख रही थी, है ना, दरवाजे के पीछे से, किचन के दरवाजे के पीछे से वो हमको देख रही थी। आई वंडर्ड, मैं सोच रहा था, वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड, क्या उन्होंने कुछ देखा, एनी डिफरेंस, कोई अंतर, इन द वे, तरीके में, आई एट राइस, जिस प्रकार से मैंने चावल खाए, ड्रिंक वाटर, पानी पिया, और क्लीन्ड द फ्लोर, और मैंने जो फर्श था वो साफ किया, आफ्टर द मील, भोजन करने के बाद, है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है ना, या मैं सोचता हूं कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा कोई अंतर देखा, ऑब्जर्व यानी देखना, क्या उनको कोई अंतर पाया, क्या उन्होंने कोई अंतर पाया, उनकी पत्नी ने, सर की पत्नी ने, जिस तरीके से मैंने चावल खाए, जिस तरीके से मैंने पानी पिया, और जिस तरीके से मैंने भोजन के पश्चात फर्श को साफ किया, क्या मेरे तरीके में और उन लोगों के तरीके में उन्हें कुछ अंतर नजर आया, ये मैं सोच रहा हूं। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, अर्थात मैं जब उनके घर से प्रस्थान कर रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again, शिव सुब्रमण्य अय्यर सर ने मुझे निमंत्रित किया दोबारा से, है ना, खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, नेक्स्ट वीकेंड, पुनः, अगेन पुनः, अगले वीकेंड पर, है ना, अगले सैटरडे या संडे को, सप्ताह के अंत में मुझे पुनः भोजन करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हेजिटेशन यानी झिझक, ऑब्जर्व ना देखते हुए, मेरी झिझक को देखते हुए, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, कि मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं जो है ना परेशान नहीं हूँ, सेइंग, यह कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार आप निर्णय कर लेते हो बदलने का इस सिस्टम को, इस तंत्र को, इस व्यवस्था को बदलने का जब एक बार आप निर्णय कर लेते हो, तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स से, इस तरह की परेशानियों से आपका आमना सामना होगा ही, इनसे आपको लड़ाई करनी पड़ेगी ही, इनसे आपका सामना होगा ही। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, आमना सामना, तो इस तरह की परेशानियों, कठिनाइयों से आपका आमना सामना होगा ही, तो अतः इनसे अपसेट नहीं होना चाहिए। When I visited his house the next week, जब मैं अगले सप्ताह उनके घर पर गया भोजन करने के लिए, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ, सर जो थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, उनकी पत्नी ने टुक मी इनसाइड हर किचन, वो स्वयं मुझे अपनी रसोई के अंदर ले गईं, एंड सर्व्ड मी फूड, और उन्होंने भोजन परोसा मुझे, विद हर ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से, है ना। तो इसका मतलब ये बेटा कि वो बाद में उनको समझ आ गई, यानी उन्होंने, सर ने उनकी पत्नी से बैठ के उनको प्रेम से समझाया होगा कि भाई कि ये चीज़ें क्या हैं, कोई महत्वहीन चीज़ें हैं, इस तरह की, मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता है। देखो कितनी प्यारी घटना है ये, है ना। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, अब देखो बेटा ये छोटी सी घटना थी, है ना, तो अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए थे हमारे देश के, लेकिन फिर भी उन्होंने इस घटना का अपनी पुस्तक में जिक्र किया है,
है ना। तो बेटा एक तरह से ये मान के चलो कि उनके जो सर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एक तरह से अमर हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो बेटा अच्छे कर्म करके, है ना, हम क्या हो सकते हैं, दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं। देन द सेकेंड वर्ल्ड वाज ओवर, तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत को आज़ादी मिलने वाली ही थी। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट टू कम, है ना। इमिनेंट का मतलब वेरी नियर, बहुत ही पास थी। भारत की आज़ादी क्या थी, बिल्कुल पास में ही थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, है ना। अब भारत आज़ाद होने वाला था और भारत के जो लोग हैं वो स्वयं अपना नया भारत बनाएंगे। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय लोग अब अपना स्वयं का भारत खुद निर्मित करेंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी, ऐसी घोषणा किन्होंने की, गांधी जी ने इस प्रकार की घोषणा की कि अब हमारे देश को बहुत शीघ्र ही, बहुत नज़दीक है हमारे देश की आज़ादी। जैसे ही तो बेटा जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो लगभग हमारे देश को आज़ादी मिलनी क्या हो गई थी, तय हो गई थी। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, है ना। तो अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अनप्रेसिडेंट, है ना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है सकारात्मक भावनाएं, है ना। तो द होल कंट्री, पूरा का पूरा देश, वाज फिल्ड, उत्साहित था, भरा हुआ था एक ऐसे ऑप्टिमिज्म से, है ना, एक ऐसे सकारात्मक विचारों से जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, है ना। तो पहली बार पूरा का पूरा देश ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ था, है ना। एक तो होती है आशा, एक होती है निराशा। तो ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, अच्छी अच्छी आशाएं, पॉजिटिविज्म, ऑप्टिमिज्म। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिता से पूछा, फॉर परमिशन, आज्ञा के लिए, टू लीव रामेश्वरम, कि मैं रामेश्वरम छोड़ दूं, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, है ना। क्योंकि बेटा वहाँ पे क्या था, उतने तक ही स्कूल था। तो उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी, है ना, रामेश्वरम कस्बे को छोड़कर जिला जो मुख्यालय था, है ना, जिला मुख्यालय कहाँ पे था, रामनाथपुरम में। अर्थात बेटा रामेश्वरम जो है ये तो ऐसे समझ लो जैसे तहसील होती है ना, उस तरह से थी, और जिला जो था इनका वो कहाँ था, रामनाथपुरम में था। तो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपने पिता से परमिशन मांगी जिला मुख्यालय रामनाथपुरम पर जाकर अध्ययन करने की, है ना। देखो ये कितना प्यारा चित्र है ना। ये शिव सुब्रमण्य अय्यर हैं, ये टोपी वाले कलाम साहब हैं, और ये उनकी पत्नी हैं। अब इसका लास्ट पैराग्राफ है, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, एज इफ थिंकिंग अलाउड, मानो कि वो काफ़ी गहन विचार कर रहे हों, है ना। थिंकिंग अलाउड का मतलब वो काफ़ी गहन विचार की मुद्रा में हों। इस प्रकार से उन्होंने कहा, अबुल का मतलब अब्दुल कलाम, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए, ग्रो करने के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा, है ना, हमें छोड़कर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, है ना। तो अब सीगल जो है ना एक पक्षी होता है बेटा, जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, ये है ना समुद्र। तो वो जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पापा हैं जैनुल आबिदीन साहब जो हैं, वो कह रहे हैं कि क्या जो सीगल नाम का जो पक्षी होता है वो सूर्य के उस पार उड़ान करके नहीं जाता है अकेला, विदाउट ए नेस्ट, और वहाँ पे उसका कुछ घर भी नहीं होता है। तो बेटा जो पक्षी होते हैं वो भोजन की तलाश में क्या करते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं, है ना। एक स्थान पे उनका घोंसला होता है, जिस स्थान पे वो जाते हैं वहाँ कुछ भी नहीं होता, उनका कोई नेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भोजन की तलाश में वहाँ जाते हैं। तो अक्रॉस द सन का मतलब क्या होता है, उस पार, ठीक है ना। तो क्या जो समुद्री पक्षी होते हैं सीगल, वो समुद्र के, है ना, उस तरफ, है ना, या दूर
उड़ के नहीं जाते हैं भोजन की तलाश में, अर्थात वो लोग भी तो जाते हैं, अतः तुम्हारा जाना वाजिब है। ही कोटेड खलील जिब्रान, ये खलील जिब्रान जो है बेटा एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं ये, है ना। तो उन्होंने खलील जिब्रान का एक कोट कहा, है ना, उनकी एक उक्ति, उनके द्वारा एक जो कोटेशन दिया गया था, एक जो सूक्ति दी गई थी वो कही उन्होंने, कथन जो उन्होंने लिखा था वो कहा उन्होंने, टू माई हेजिटेंट मदर, है ना। अब्दुल कलाम साहब की जो माँ थी वो थोड़ा झिझक रही थी कि मेरा ये छोटा सा बच्चा है ये कहाँ जाएगा, क्योंकि पहले कभी उनके परिवार में से कोई गया ही नहीं था रामेश्वरम को छोड़ के, है ना। तो उनकी माँ थोड़ा सा क्या हो रही थी, झिझक रही थी उसको छोड़ने, अब्दुल कलाम साहब को अपने घर से छोड़ने के लिए। तो उन्होंने उनके पिता ने खलील जिब्रान साहब का एक प्रसिद्ध, है ना, कथन उन्होंने उदाहरण दे के कहा, और क्या कहा उन्होंने, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि जो आपके बच्चे हैं ये आपके ही नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ये जो बच्चे हैं ये पुत्र होते हैं, पुत्रियां होते हैं जीवन की आकांक्षाओं के स्वयं। तो ये जो जीवन की जो आकांक्षाएं होती हैं, जीवन में ये जो कुछ बनना चाहते हैं, जो लॉन्गिंग होती हैं, डिजायर जो होती हैं, इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, ये तो उनके पुत्र पुत्रियां हैं, है ना। अर्थात अपनी जीवन के अंदर जो अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए इन्हें जाना ही होगा। दे कम थ्रू यू, ये आपके द्वारा तो आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आप में से नहीं आते हैं, है ना। अर्थात ये जो है ना आपके द्वारा इस धरती पे लाए गए हैं, लेकिन ये आप में से नहीं लाए गए हैं। अर्थात जैसा आप सोचते हो वैसा जरूरी नहीं है ना, कि वो ही इनके लिए क्या हो, अच्छा हो। यू मे गिव देम यूर लव, आप इन्हें अपना प्रेम दे सकते हो, आप इन्हें अपना प्यार दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, बल्कि आप अपने विचारों को इनके ऊपर थोप नहीं सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके स्वयं के कुछ विचार होते हैं। अर्थात ये जो बच्चा है हमारा APJ अब्दुल कलाम, है ना, उसके पापा कह रहे हैं, है ना, पापा का नाम क्या था, जैनुल आबेदीन, मम्मी का क्या नाम था, आशी अम्मा। तो वो अब्दुल कलाम साहब के पापा जैनुल आबेदीन साहब, अब्दुल कलाम साहब की मम्मी, है ना, जो थी आशी अम्मा, उनसे कह रहे हैं, है ना, कि ये जो बच्चे हैं, है ना, इन्हें अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए आपकी जो छाँव है, आपकी ममता की जो छाँव है, इसे छोड़कर जाना ही होगा, और इसी में इनकी भलाई है। APJ अब्दुल कलाम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, है ना। तो ये किस में से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट मतलब लिया गया है विंग्स ऑफ फायर, मैंने बताया था ना बेटा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा है APJ अब्दुल कलाम साहब की, है ना, ए विंग्स ऑफ फायर के नाम से, उसमें से ये निबंध लिया गया है, ये जो पार्ट है ये लिया गया है। तो कितना प्यारा है। अब देखो बेटा ये चित्र है, तो ये तमिलनाडु है, दिख रहा है ना बेटा आपको, है ना, ये भारत का नक्शा है इंडिया का, तो इसमें ये क्या है, तमिलनाडु है ना। और फिर इस तमिलनाडु को जब बड़ा कर दोगे तो ऐसा दिखेगा ये, है ना। तो देखो ये जो है ना, ये पता है आपको, बड़ा शानदार, ये बड़ा समुद्र है ना, और यहाँ पे ये पंबन आइलैंड है ना, ये पंबन आइलैंड है, और इसी जगह पे, है ना, ये क्या है, रामेश्वरम है, इसी जगह पे यहाँ समुद्र के अंदर। और ये रामनाथपुरम, ये डॉट लग रहा है, ये किसका है, जिला हेडक्वार्टर था उनका रामनाथपुरम, है ना। ये नागापट्टनम, और ये चेन्नई, जो चेन्नई है ना इसकी कैपिटल तमिलनाडु की, है ना, ये रही यहाँ पे मद्रास जो थी पहले, है ना, और इधर ये श्रीलंका। तो ये क्या है, हमारा समुद्र का एरिया है। तो ये समुद्र के अंदर क्या है, ये आइलैंड टाउन है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से ये कितनी प्यारा चैप्टर था, माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। तो देखो अब्दुल कलाम साहब बेटा कितने साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ, है ना। बचपन में देखो कितनी जो है ना, उन्होंने छोटे छोटे काम किए, पर तरह तरह के उनको अनुभव हुए, और वो बेटा एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने हमारे देश के, है ना। उन्होंने DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम किया, और इसरो,
है ना, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उसमें काम किया उन्होंने। और उनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। अग्नि, त्रिशूल, नाग, है ना, अन्य बहुत प्रकार की, है ना, उन्होंने मिसाइल्स बनाई, ठीक है ना। तो उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत हमारे देश को प्रगति कराई। पहले बेटा जो ये होते हैं SLV जो होते हैं ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहले हमारे देश को, अगर हमारे देश का जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह, जिससे टीवी चैनल, इंटरनेट वगैरह चलते हैं, इनको अगर पृथ्वी कक्षा में छुड़वाना होता था तो हमें दूसरे देशों के पास हमारे उपग्रह ले जाने होते थे और वो अपने जो रॉकेट होते थे उनसे उनको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते थे और उसके अरबों खरबों रुपए हमें देने पड़ते थे। APJ अब्दुल कलाम साहब और उनके जो साथी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा इतनी शानदार भारतीय तकनीक विकसित कर ली कि आज हमारा देश स्वयं, है ना, अपने उपग्रहों को, अपने सैटेलाइट्स को खुद पृथ्वी की कक्षा में भेजता है अपने ही रॉकेट्स के द्वारा। SLV, फिर PSLV, फिर GSLV, ठीक है ना। और हम इतने आत्मनिर्भर और इतनी हाई टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली है कि अन्य देश भी जो हैं वो हमसे, उनके उपग्रहों को हमसे छुड़वाते हैं हमारे देश से, और हमारा देश उनसे क्या करता है, खूब सारा धन कमाता है। तो देखो कहाँ गरीब हमारा देश था जो दूसरे देशों को पैसा देता था, आज हम खुद आत्मनिर्भर हो गए हैं। और बेटा भारत का जो ISRO है ना, ये बहुत बड़ी संस्था है ये, है ना, विश्व में इसका नाम है। जैसे नासा है ना उसकी, अमेरिका की, है ना, वैसे ही जो हमारे भारत की क्या है संस्था, ISRO, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेटा ऐसे विजनरी जो लोग होते हैं, है ना, वही देश की उन्नति प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।